अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ्लाई न्यूज़ के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं शाही बाज़ार दरिया खान मरी में। ये हमारे दोस्त हैं जो ननकाना साहब से हज का फरीज़ा अदा करने के लिए पैदल निकले हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो इन्होंने ननकाना साहब से अपना सफ़र का आगाज़ किया है। इस वक्त दरिया खान मरी पहुँचे हैं, इनसे बात करते हैं कि ये सफ़र कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद शाहजहां। कहाँ से आप निकले हैं? सांगला हिल जिला ननकाना साहब से। सांगला हिल से आप दरिया खान मरी तक कितने दिनों में पहुँचे हैं? 1 माह 11 दिन में। तो ये जो आपका सफ़र है, वैसे तो बंदा बाय एयर जाता है, वीज़ा बनाया, टिकट लिया, पहुँच गया। और ये जो सफ़र है, क्या इसमें कोई मुश्किलात हैं, कोई ऐसी कोई हुकूमती पाबंदियाँ या ऐसे बैग चुक गया तो दूसरे मुल्क की वाड़ गया? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी 7 अक्टूबर 2023 को मैं अपने शहर सांगला हिल से 2024 के हज की सआदत हासिल करने के लिए निकला हूँ। इंशाल्लाह रास्ते में वहाँ से लेकर यहाँ दरिया खान तक मुझे रास्ता में कोई दुश्वारी यानी कोई मुश्किल पेश नहीं आई। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि मदीना पाक और खाना काबा तक मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अगर आएगी तो उसका ज़िम्मा अल्लाह ताला पर होगा। इंशाल्लाह मैं बाखरियत 2024 वाला हज करके वापस अपने मुल्क पाकिस्तान लौटूंगा। और इंशाल्लाह मैं तमाम आलम इस्लाम के लिए वहाँ पहुँचकर दुआ गो हूँ और पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला क़यामत की फजर तक कायम दायम रखे। और ख़ासकर कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए ख़ास दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों को फ़तह नसीब अता करे और हमें दोबारा किबला अव्वल में नमाज की सआदत हासिल करने की तौफ़ीक अता करे और इंशाल्लाह आलम इस्लाम से तमाम मुश्किलात आसान करे। हमारा सवाल ये है कि पैदल हज करने के लिए आप जाते हैं, इसके लिए हुकूमती क्या क्या पाबंदियाँ हैं, क्या क्या कागजात, वीज़ा, पासपोर्ट, इसमें क्या क्या है? नहीं जी, इंशाल्लाह इसमें कोई मुश्किल नहीं है और ना ही कोई पाबंदी है। सिर्फ आपको सऊदी अरब का वीज़ा चाहिए और जिस मुल्क से भी आप गुजरेंगे उसका वीज़ा जो है वो ऑनलाइन बॉर्डर पे मिल जाता है और इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह ये अपने रब से किया हुआ वादा है जो मैं पूरा करने जा रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। सऊदी अरब जाने के लिए जो ये रास्ता है बीच से, ये कैसे मालूम किया जाता है कि ये रास्ता जाता है? रास्ता तो हमारे बावजदाद भी जब पैदल हज करने के लिए जाया करते थे उन्हें भी पता था कि ये खुश्की का रास्ता ईरान, इराक, कुवैत, बदरिया, सऊदी अरब पहुँचते हैं। लेकिन फ़लस्तीन की जंग की वजह से इस वक्त इराक का बॉर्डर बंद है, जिसकी वजह से मैं बजरिया कराची से बहरी जहाज़ पर दुबई जाऊंगा और दुबई से आगे फिर 3500 किलोमीटर सफ़र पैदल करके मदीना पाक पहुंचूंगा इंशाल्लाह। तो ये जो हमारे मुसलमान भाई हैं, इनके लिए आपका क्या पैगाम है? इंशाल्लाह इन मुसलमान भाइयों के लिए मेरा पैगाम है कि जो सआदत हज की रखते हैं वो इंशाल्लाह बायर करें, जो नहीं रखते वो 5 वक्त नमाज अदा करें तो उनका यही हज है। जो मेरी तरह इंशाल्लाह जज्बा रखता है वो आए मेरे साथ चले, नहीं तो अगले साल इंशाल्लाह पैदल हज करे। हाँ, पैदल हज की बहुत बड़ी सआदत है। आपकी वापसी पैदल होगी या बैर? नहीं जी, मेरी वापसी बाई एयर होगी इंशाल्लाह। मैं लाहौर या फैसलाबाद बाई एयर आऊँगा।